नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन बोले, खनन कार्य में रुचि नहीं लेने वाले कंपनियों को सकोच कर रद्द करें आवंटन। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और कार्य प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खनन कार्य में रुचि नहीं लेने वाले कंपनियों को सकोच कर उनका आवंटन रद्द करें। उन्होंने कहा कि पूर्व से आवंटित खनिज ब्लॉकों में जल्द से जल्द खनन कार्य शुरू कराएं। फॉरेस्ट क्लियरेंस के कार्य समय से पूरा करें। विभाग द्वारा चिन्हित 10 विभिन्न खनन ब्लॉक को जल्द शुरू करें। मुख्यमंत्री ने खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा संचालित सभी खनन योजनाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्य सचिव एल ख्यांगते, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, खनन विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी, उद्योग विभाग के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह, खान निदेशक शशि रंजन सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। झारखंड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ट्रेनों में लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा, 2 महिला समेत 15 अपराधी अरेस्ट। झारखंड के लातेहार पुलिस ने सड़क और रेल में लूटपाट करने वाले एक गिरोह के सफाया करने का दावा किया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने गुरुवार को अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि 7 फरवरी की रात लगभग 7:30 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि लातेहार रेलवे स्टेशन के दक्षिणी दिशा में त्यूपू ग्राम जाने वाले सड़क में निर्जन स्थान पर करीब 14 से 15 आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जमा हुए थे। सूचना के सत्यापन के बाद एक टीम बनाकर रात में ही छापामारी की गई। पुलिस को देखते ही सभी लोग भागने लगे, लेकिन पुलिस ने खदेड़कर 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों ने बताया कि वे देर रात इस रेलखंड में गुजरने वाले प्लामो एक्सप्रेस ट्रेन में लूटपाट की योजना बना रहे थे। इसकी निशानदेही पर 5 और अन्य अपराधियों को गिरफ्तार की गई है। इसमें 2 महिला शामिल है। लुटेरे के पास से 3 देसी पिस्टल और देसी कार्बाइन समेत कई हथियार, कारतूस, 2 बोलेरो वाहन और 8 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इसके अलावा लूटे गए सोने और चांदी के जेवर 49,000 रुपए नगद बरामद भी किया है। उन्होंने बताया कि इसी गिरोह ने 23 सितंबर की रात बरवाडी बरकाकाना रेलखंड में जमवंती एक्सप्रेस ट्रेन में लूटपाट की थी। इसके अलावा 22 जनवरी की रात सांसद प्रतिनिधि विनीत मधुकर से भी लूटपाट की थी। बिजली उपभोक्ताओं को अब 125 यूनिट बिजली मुफ्त, सीएम चंपई सोरेन ने ऊर्जा विभाग को दिया है निर्देश। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि बिजली सब्सिडी में जल्द वृद्धि की जाएगी। बिजली उपभोक्ताओं को अब 100 की जगह 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसके अलावा राज्य के वैसे सभी टोलों में बिजली पहुंचाई जाएगी जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची है। श्री सोरेन ने इस संबंध में ऊर्जा विभाग को प्रस्ताव तैयार करने का भी निर्देश दिया है। अभी जो उपभोक्ता केवल 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते थे, उनका बिल माफ कर दिया जाता है। अब ऐसे उपभोक्ता 125 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं सब्सिडी व्यवस्था में भी परिवर्तन किया जाएगा। मुख्यमंत्री बुधवार को झारखंड मंत्रालय में वित्त वर्ष 2023-24 के राजस्व प्राप्ति और व्यय को लेकर विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न विभागों के बजटीय प्रावधान, वास्तविक प्राप्ति तथा खर्च की जानकारी ली। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की भी समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने जनहित की योजनाओं समेत स्वीकृत लंबित योजनाओं को भी पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्य सचिव एल ख्यांगते, विकास आयुक्त अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव राजीव अरुण इक्का, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे एवं विभिन्न विभागों के सचिव उपस्थित थे। झारखंड में तेज रफ्तार कार ट्रेलर से जा टकराई, 2 महिलाओं की हुई मौत, 2 लोग घायल। रांची से लौटने के दौरान हुआ हादसा। झारखंड के चाईबासा सरायकेला मुख्य मार्ग पर पुंडी हासा के पास बुधवार की रात में तेज रफ्तार कार ट्रेलर से जा टकराई। इस हादसे में कार सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। कार चालक और उसके साथी को मामूली चोटें आई है। मृत महिलाओं में चाईबासा के गांधी टोला निवासी 55 वर्षीय मनोरमा देवी और मुफसिल थाना क्षेत्र के चंडैया गांव के नचरैया टोला निवासी 20 वर्षीय सपना गोप शामिल हैं। जबकि घायलों में गांधी टोला निवासी अधिवक्ता 28 वर्ष प्रशांत गुप्ता एवं चंडैया गांव निवासी नचरैया टोला निवासी 23 वर्ष समीर बनराज शामिल हैं। घायलों का सिर, मुंह, होंठ और हाथ में मामूली चोट आई है। घटना बुधवार की रात्रि करीब 2:30 बजे की है। शादी समारोह में शामिल होकर रांची से चाईबासा लौट रहे थे। इसी दौरान सड़क हादसे के शिकार हो गए। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 11 फरवरी से कई जिलों में हो सकती है बारिश।
झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो राज्य में पश्चिमी विक्षोभ देखने को मिलेगा। इस कारण सुबह में कई जिलों में कोहरा और बादल छाए रहेंगे। वहीं 11 फरवरी से 13 फरवरी तक कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि पलामू प्रमंडल और इसके आसपास के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश होगी। इसके अलावा 12 और 13 फरवरी को राजधानी रांची समेत देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। वहीं आज 9 फरवरी को राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे जा सकता है। इसके बाद तापमान चढ़ने का अनुमान है। आप सबको बता दूं कि बुधवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। वहीं गुरुवार को इसमें 3 से 4 डिग्री की गिरावट हुई। हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि 5 दिन बढ़ी, कोर्ट परिसर में लगे नारे। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि खत्म होने पर बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में उन्हें पेश किया गया। ईडी की ओर से इस दौरान 7 दिनों की रिमांड की मांग की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 5 दिनों की रिमांड की अनुमति दी। रिमांड मिलने के बाद ईडी की टीम हेमंत सोरेन को अपने साथ लेकर क्षेत्रीय कार्यालय रवाना हो गई। हेमंत की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने और ईडी की ओर से अमित कुमार दास ने पक्ष रखा। आप सबको बता दूं कि कोर्ट परिसर में हेमंत सोरेन के पहुंचते ही कार्यकर्ता जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा का नारा लगाने लगा। कुछ देर बाद झामुमो के जिला अध्यक्ष मुश्ताक अहमद ने कार्यकर्ताओं से शांत रहने को कहा। हेमंत सोरेन के कोर्ट से निकलने के बाद हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत तुम मत घबराओ, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाए गए। आदिवासी मूलवासी के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रहेगी, सीएम चंपई सोरेन ने कहा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि आदिवासी मूलवासी को उनका हक और अधिकार जरूर मिलेगा। इसके लिए वे निरंतर लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ाई जारी रखेंगे। पार्टी सुप्रीमो दिसम गुरु शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरते हुए अधूरे कार्यों को पूरा भी करेंगे। उन्होंने लोगों से पहले की तरह प्यार, स्नेह और समर्थन बनाए रखने का अनुरोध भी किया। कहा कि आदिवासी मूलवासियों के हक और अधिकार की बातें उन्हें याद है। वे उनकी मांगों को धरातल पर उतारने के लिए प्रयासरत है, जो जल्द ही दिखना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद चंपई सोरेन पहली बार सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत अपने पैतृक गांव जिलिंगगोड़ा पहुंचे थे। यहां उन्होंने ये बातें कही। इससे पहले गांव में महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाज से पांव धोकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। गांव के पूर्वी छोर पर बने हेलीपैड से मादर, नगड़ा और चोर चोरी की थाप पर नृत्य करते हुए लोगों ने मुख्यमंत्री को घर तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री दोपहर 2:18 पर घर पहुंचे। परिवार और करीबी लोगों से मिलने के बाद 2:30 पर रांची के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री यहां मात्र 12 मिनट रुके रहे। भाजपा का गांव चलो अभियान 10 फरवरी से ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिताएंगे भाजपाई। देवघर में चुनावी मौसम के बीच भाजपा का चुनाव अभियान तेज हो गया है। भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर गांव चलो अभियान 10 फरवरी को होगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। अभियान के तहत भाजपाई ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिताएंगे। इसको लेकर संबंधित सदस्यों को जिम्मेदारी भी सौंपा गया है। साथ ही अगले दिन 11 फरवरी को संबंधित बूथ पर समर्पण दिवस मनाया जाएगा, जिसके बाद प्रवासी अपने क्षेत्र में लौट जाएंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष सचिन रवानी ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संबंधित मंडल अध्यक्ष को निर्देश दिया है। आप सबको बता दें कि भाजपा की ओर से 9 से 12 फरवरी तक गांव चलो अभियान चलाया जाएगा। इसमें प्रवासी कार्यकर्ता ग्रामीणों को सरकार के 10 वर्षों में गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण आदि योजनाओं के बारे में अवगत कराएंगे। 2.5 लाख की चोरी के विवाद में बच्चे का अपहरण कर हत्या, आरोपी पति पत्नी हुआ गिरफ्तार। 2.5 लाख रुपए चोरी के विवाद में बच्चों का अपहरण कर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। यह मामला पलामू से सटे गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र का सरंदाग का है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। गढ़वा के एसपी दीपक कुमार पांडे ने गुरुवार को इस मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पूर्व सिकंदर यादव नामक व्यक्ति के घर से 2.5 लाख रुपए चोरी हो गए थे। चोरी का आरोप गांव के ही रानी देवी और सिकंदर की भतीजी पर लगा था। मामला सामने आने पर सिकंदर की भतीजी ने चोरी के 51,000 वापस कर दिए। बाकी पैसे वापस देने के लिए सिकंदर और उसका परिवार लगातार रानी देवी पर दबाव बना रहा था। पैसे वापस नहीं मिलने पर सिकंदर और उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने रानी देवी को सबक सिखाने की योजना बनाई और बुधवार को उसके 4 वर्षीय बेटे का अपहरण कर लिया और उसकी हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया।
बच्चे के गायब होने पर रानी देवी ने बुधवार को रंका थाना में सकेंद्र समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अनुसंधान के क्रम में गुरुवार को गांव के ही कुएं से रानी के 4 वर्षीय बेटी का शव बरामद किया गया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सकेंद्र यादव, उसकी पत्नी बीमा कुमारी को गिरफ्तार करते हुए एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को बताया कि रानी को सबक सिखाने के लिए सभी ने पत्थरों से कुचकर बच्चे की हत्या कर दी और उसकी डेड बॉडी को कुएं में फेंक दिया था। एसपी ने बताया कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज 9 फरवरी को सीएम चंपई सोरेन देंगे आबोआ आवास की पहली किस्त की राशि। कुल्हान के 25,000 गरीब लाभुकों के बैंक खाते में 9 फरवरी को यानी कि आज मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आबोआ आवास की पहली किस्त की राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान करेंगे। विष्णुपुर गोपाल मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। आबोआ आवास योजना के तहत लाभुकों के बीच 5 किस्तों में 2 लाख की राशि आवास निर्माण के लिए दी जानी है। आप सबको बता दूं कि पहली किस्त की 15% यानी कि 30,000 रुपए की होगी। इसमें पूर्वी सिंहभूम जिले के 8,500 लाभुक शामिल होंगे। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर फिर बोला हमला, कहा कि विनोद सिंह का चैट सरकार के भ्रष्टाचार का दस्तावेज। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को बयान जारी कर एक बार फिर हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बुधवार को ईडी के द्वारा न्यायालय में हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए दिए गए आवेदन में चौंकाने वाले दस्तावेज जमा किए हैं। हेमंत सोरेन के करीबी मित्र और आर्किटेक्ट विनोद सिंह के मोबाइल चैट का प्रिंट आउट जमा करते हुए ईडी ने बताया कि हेमंत सोरेन पर लगने वाले सारे आरोप के परतें खुलती जा रही है। यह चैट अपने आप में हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार के दस्तावेज हैं। श्री मरांडी ने कहा कि भाजपा ने जो शंका व्यक्त की थी कि बिना तत्कालीन मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों के जेएसएससी परीक्षा में भ्रष्टाचार की प्रकाशिता नहीं हुई है, आज जो है वह आशंका भी सच में बदल गई, जब विनोद सिंह के साथ हेमंत सोरेन की चैट में बेरोजगार युवकों के एडमिट कार्ड की प्रति है। चैट में कई गोपनीय दस्तावेज का भी आदान प्रदान हुआ है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने राज्य को चौतरफा लूटा है, जल जंगल जमीन तो लूटा ही, मार भात खाकर परीक्षा की तैयारी में जुटे बेरोजगारों के अरमानों और उम्मीदों को भी लूटा है, उनकी हत्या की है। कहा कि हेमंत सोरेन को युवाओं की आह लगेगी। उन्होंने कहा कि विनोद सिंह के चैट में ट्रांसफर पोस्टिंग का व्यापार भी उजागर हुआ है। झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू पर ईडी का शिकंजा, 10 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने साहू को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें 10 फरवरी को ईडी ऑफिस पहुंचने को कहा गया है। आप सबको बता दूं कि इसी मामले में केंद्रीय एजेंसी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है। आप सबको बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू उस समय चर्चा में आए थे जब दिसंबर में इनकम टैक्स विभाग ने उनके परिवार द्वारा प्रवर्तित ओडिशा स्थित बोध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड यानी कि बीडीपीएल के खिलाफ छापामारी के दौरान 351.8 करोड़ रुपए नकद बरामद किए थे। यह राशि अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है। सूत्रों के हवाले से बात सामने आ रही है कि उसके अनुसार ईडी झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के साथ उनके कथित संबंधों के साथ साथ एक BMW SUV के संबंध में धीरज साहू से पूछताछ करना है और उनका बयान दर्ज करना चाहती है। यह गाड़ी ईडी ने कुछ समय पहले दिल्ली में झामुमो नेताओं के घर से जब्त की थी, जिसकी चर्चा मीडिया में काफी हुई थी। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बोले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में उनकी भूमिका नहीं, स्वयं सौंपा था इस्तीफा। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में राजभवन की कोई भूमिका नहीं है। तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को स्वयं राजभवन आकर इस्तीफा सौंपा था। उन्होंने उन्हें इस्तीफा देने को नहीं कहा था। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में उनकी कोई भूमिका नहीं है। इस दौरान हेमंत सोरेन ने लिखित दिया था कि ईडी उन्हें हिरासत में ले सकती है। उनके साथ आए लोगों को वे जानते तक नहीं हैं। राज्यपाल गुरुवार को राजभवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आप सबको बता दें कि 31 जनवरी को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। दूसरे चरण में 14 को गढ़वा पहुंचेंगे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हो सकते हैं शामिल। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी दूसरे चरण की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में 14 फरवरी को झारखंड पहुंचेंगे। श्री गांधी गढ़वा से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। 15 फरवरी को वह सभा भी करेंगे। इस सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हो सकते हैं। श्री खड़गे का झारखंड दौरा पहले से निर्धारित था। इधर बुधवार को कांग्रेस भवन प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आभार जताया और भावी कार्यक्रम की रणनीति बनाई।
प्रभारी श्री मीर ने कहा कि न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर राहुल गांधी के नेतृत्व में निकली यात्रा को आम लोगों ने अपार समर्थन दिया। पूरी कांग्रेस अभिभूत है। उन्होंने कहा कि रांची की जनसभा से राहुल गांधी ने शंखनाद कर कह दिया कि एचईसी के ऊपर अडानी का ठप्पा नहीं लगने देंगे, इसे किसी भी कीमत में बंद नहीं होने देंगे। वहीं कहा कि झारखंड के आदिवासी समुदाय को सरनाधर्म कोड दिलाने के लिए कांग्रेस कृत संकल्पित है। रांची के नामकुम में भारी मात्रा में अंग्रेजी और देसी शराब जब्त, 3 हुआ गिरफ्तार। राज्य पुलिस ने नामकुम सहित अन्य जगह से 6164 बोतल शराब जब्त की है। इसके साथ 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। नामकुम बस्ती में पुलिस ने छापामारी कर 251 पेटी में रखी 6108 बोतल अंग्रेजी और देसी शराब जब्त की है। वहीं इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ग्रामीण एसपी को मिली गुप्त सूचना पर कार्रवाई की गई थी। आप सबको बता दूं कि गिरफ्तार आरोपियों में अनगढ़ा निवासी राजा कुमार सिंह, पत्थल कोतवाल निवासी मोहम्मद सलाम अंसारी और पटना के पालीगंज निवासी अजीत कुमार शामिल हैं। इसके अलावा 1980 बोतल ब्लैक हॉर्स एवं ब्लैक टाइगर विस्की, शक्तिमान, तुलसी और तूफानी किक देसी शराब की 4128 बोतल, मैजिक गाड़ी और एक कार भी जब्त किया गया है। अब रांची से देवघर आने जाने वालों को होगी सहूलियत, जल्द बनेगी गिरिडीह बाईपास सड़क। 440 करोड़ की लागत से बनने वाली गिरिडीह बाईपास सड़क की स्वीकृति मिल गई है। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने इसकी जानकारी दी। कहा कि शीघ्र ही इस मामले को लेकर विभागीय स्तर से अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। आप सबको बता दें कि गिरिडीह बाईपास सड़क समेत कई उच्च पथ के निर्माण को लेकर सांसद श्री चौधरी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में बुधवार को मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने गिरिडीह बाईपास सड़क बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत गजंडी मोड़ से हुरलुंग भाया चतुरोचट्ठी 27 किलोमीटर का सड़क, ललपनिया रजरप्पा मोड़ से रजरप्पा तक 20 किलोमीटर तथा रामगढ़ जिले के 4 लेन रोड में NH 33 पर सांडी मोड़ से बिजुलिया तक 12.8 किलोमीटर पथ के निर्माण की स्वीकृति देने की मांग की। सांसद ने कहा कि गिरिडीह शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या से केंद्रीय मंत्री को अवगत भी कराया गया और बताया गया कि एक लंबे अरसे से गिरिडीह में बाईपास सड़क की मांग की जा रही है। इस सड़क के निर्माण से रांची से देवघर आने जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी। सांसद श्री चौधरी ने कहा कि सड़क की प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत करने के लिए विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। स्वीकृति से संबंधित अधिसूचना शीघ्र ही जारी होगी। बताया है कि इस सड़क का निर्माण गिरिडीह डुमरी पथ पर जोड़ा पहाड़ी से लेकर गिरिडीह बेंगाबाद पथ पर महवार तक होगी। इस पर लगभग 440 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।